अब प्रश्न दिया गया है सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दे दिया गया है हमको ABC, जिसमें एक कोण 45 अंश का है और एक 30 अंश का, ठीक है। और इसकी एक भुजा दे दी गई है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। और तो दो भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है, ताकि तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाए त्रिभुज की ACB, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो त्रिभुज है उसे बना लेते हैं फिर से। ये त्रिभुज ACB, अब A से लंब डाल देंगे BC भुजा में AD, ठीक है। और ये क्या है 6 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा, ठीक है। और ये क्या है 45 अंश का और ये 30 अंश का, ठीक है। तो क्या किए, त्रिभुज ABC में एक लंब डाले AD, जो BC भुजा में लंब है। त्रिभुज ABC में क्या किए, AD लंब है BC भुजा पर। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये वाला क्या कोण है, समकोण त्रिभुज। ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का, इधर भी 90, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या हो, ADC में, ADC में क्या होगा sin 45। ये कोण क्या बना है 45 का, तो इस पर साइन, ताकि हमको ये वाली भुजा मिल जाए, है ना। तो साइन का सूत्र, तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है AD और कर्ण क्या है AC। साइन 45 बराबर AD बटा AC, और AD हमको पता नहीं है ना। तो AD और AC का मान क्या है, AC का मान है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6, ठीक। और साइन 45 का प्रमाणिक मान क्या होता है 1/√2, ठीक है, बराबर AD बटा 6, ठीक है। अब तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ। ये लिखेंगे नहीं आप, ये रब बताने के लिए है ना, सिर्फ बराबर का चिन्ह ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 6 = 2√AD, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं AD बराबर 6/√2, ठीक है। ये आ गया, ठीक। AD भुजा मिल गई 6/√2, मतलब ये AD भुजा क्या मिल गई 6/√2। तो AD भुजा मिल गई, ये मिल गई, है ना। अब समकोण त्रिभुज इधर भी ले लेते हैं ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABD में इसमें भी sin 30 का मान निकालेंगे। तो लंब AD बटा कर्ण क्या हो जाएगा AB, तो sin 30 = AD बटा AB, और AD क्या है 6/√2, 6/√2 बटा AB क्या है हमारा, AB हमको पता नहीं है ना, इसलिए AB, ठीक। और sin 30 का प्रमाणिक मान क्या होता है टेबल से 1/2, ठीक। और 6/√2 बटा AB। अब यहाँ भी तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा AB
बराबर 2 गुणित 6 वर्गमूल 2, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 वर्गमूल 2, ठीक, बटा में होगा, है ना, ये बटा में है। तो ये 12 बटा वर्गमूल 2 लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो 12 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। तो ये क्या आ जाएगा, 12 वर्गमूल 2 बटा ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 12 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल का मतलब हाफ होता है, तो 2 1 बटा 2 गुणित 2, तो 2 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 12 बटा 2 वर्गमूल 2, और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो ये क्या आ गया, ए बी बराबर 6 वर्गमूल 2। तो ए बी भुजा का मान क्या आ गया, 6 वर्गमूल 2। तो यहाँ ए बी भुजा का मान 6 वर्गमूल 2, ठीक। अभी ये आधार वाली भुजा बची हुई है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos 30 का मान निकाल लेंगे। cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना cos का। तो यहाँ आधार क्या है, बी डी, ठीक है, आधार है हमारा बी डी बटा ए बी। बी डी नहीं पता हमको, और ए बी पता है 6 वर्गमूल 2, ठीक। और cos 30 बराबर क्या होता है, प्रामाणिक मान √3/2 इक्वल टू बी डी बटा 6√2। तिर्यक गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ, तो यह जाएगा 2BD बराबर 6 वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3। तो यहाँ से आ गया 2BD और 6 वर्गमूल का वर्गमूल के अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये 2 तिया 6, ठीक। और यहाँ से क्या आ जाएगा, BD बराबर 6 वर्गमूल 6 बटा 2, 2 एकम 2 तिया, तो ये आ जाएगा 3 वर्गमूल 6। तो ये BD भुजा का मान मिल गया, मतलब यहाँ हमें BD भुजा क्या मिल गई, 3 वर्गमूल 2। अब इस वाले समकोण त्रिभुज में देख लेते हैं ADC में, इसमें भी cos लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में cos 45, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है, DC बटा कर्ण AC, ठीक। तो DC क्या है हमको पता नहीं है, तो DC, और AC हमारा क्या है, AC है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और cos 45 का मान क्या होता है, प्रामाणिक मान 1 बटा वर्गमूल 2 बटा DC बटा 6, तिर्यक गुणा करने पर क्या आ गया, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, है ना। तो √2DC बराबर 6, या यहाँ से DC बराबर 6/√2। तो ये DC भुजा भी हमको मिल गई। ये DC भुजा क्या मिल गई हमको, 6 वर्गमूल 2, 6 बटा वर्गमूल 2, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा आधार हमको मिल जाएगा, है ना। तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, अतः BC बराबर
BD प्लस DC, ठीक। और BD कितना आया हमारा 3 वर्गमूल 6 और DC क्या आया है 6/√2, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है माने 1, इसका लघुत्तम निकाल लिए तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसका लघुत्तम √2 से गया, ये 1 का 1 आ गया, √2 का 1, ठीक है। √2 आएगा इसका लघुत्तम, और 1 से √2 को भाग दिए तो √2 बार में जाएगा और इसका गुणा इससे किए तो ये आ जाएगा 3√6 इंटू √2 प्लस √2 से √2 एक बार में गए और 1 का गुणा इसके किए 6 से तो 6, ठीक। और ये 6 दूनी 12, तो ये क्या आ जाएगा 3√12 प्लस 6/√2, ये क्या आया BC। तो ये क्या आ गया BC बराबर 3√12 प्लस 6/√2, या यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 3 को बाहर निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा √12 प्लस 2/√2, तो BC बराबर 3√12 प्लस 2/√2, ठीक। BC भुजा मिल गई। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाए। इसे आप और भी हल कर सकते हैं या यहीं तक करके छोड़ सकते हैं, तो हम यहीं तक कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सभी भुजाओं के मान बोले ना, तो सभी भुजाओं के मान क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हमको AC का दिया हुआ है मान, AB का मान कितना आया, AB का मान आया 6√2, उत्तर बराबर AB बराबर 6√2 और BC बराबर 3√12 प्लस 2/√2, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी भुजाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।